जो दसिया जो उन्होंने गल तुहाडे सामने दसी है कि अज तो 2500 साल तक लगभग उन्होंने जन्म एक राज घराने में होया। उन्होंने पिता जी एक राजा सी ते राजिਆਂ ਨੂੰ तप करने की लोड़ नहीं पैंदी, राजिਆਂ के बच्चों को कोई तप करने की लोड़ नहीं, लेकिन उन्होंने राज भाग छड्डिया और सिमरन साधना के वास्ते चले और 6 साल की उम्र के बिहार के एक बूटे थले बैठ के उन्होंने उस चीज़ की प्राप्ति की थी। और वो उन्होंने जो दसिया कि इंसान का काम की है, इंसान दुनिया से की करना होंदा। मैं समझदा अज साडे मुल्क में इतनी परेशानियां हैं तो अज तो 2500 साल पहला की होया। अज साडे विच इतनी जातपात आ चुकी, अज साडे विच इतनी कट्टरवाद आ चुकी कि असीं इंसान ही नहीं रह गए। सब कुछ साडे कोल है, पढ़ाई लिखाई असीं कर चुके हैं, किसी चीज़ की कोई बंदिश नहीं, लेकिन अज असीं कित्थे हां ते 2500 साल पहला की होएगा। ये चीज़ सोचने की लोड़ है। तो छोटी बच्ची ने सानू समझाने की कोशिश की। बच्ची ने जो दसिया जो उन्होंने गल तुहाडे सामने दसी है कि अज तो 2500 साल तक लगभग उन्होंने जन्म एक राज घराने में होया। उन्होंने पिता जी एक राजा सी ते राजिਆਂ ਨੂੰ तप करने की लोड़ नहीं पैंदी, राजिਆਂ के बच्चों को कोई तप करने की लोड़ नहीं, लेकिन उन्होंने राज भाग छड्डिया और सिमरन साधना के वास्ते चले और 6 साल की उम्र के बिहार के एक बूटे थले बैठ के उन्होंने उस चीज़ की प्राप्ति की थी। और वो उन्होंने जो दसिया कि इंसान का काम की है, इंसान दुनिया से की करना होंदा। मैं समझदा अज साडे मुल्क में इतनी परेशानियां हैं तो अज तो 2500 साल पहला की होया। अज साडे विच इतनी जातपात आ चुकी, अज साडे विच इतनी कट्टरवाद आ चुकी कि असीं इंसान ही नहीं रह गए। सब कुछ साडे कोल है, पढ़ाई लिखाई असीं कर चुके हैं, किसी चीज़ की कोई बंदिश नहीं, लेकिन अज असीं कित्थे हां ते 2500 साल पहला की होएगा। ये चीज़ सोचने की लोड़ है। तो छोटी बच्ची ने सानू समझाने की कोशिश की। नहीं गया तो मैं नहीं और बीनू जी पहुंच चुके हैं, क्या दिल से वेलकम करते हैं उनका। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੋਤੀ ਕਲੋਨੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਲਦੀ ਆ। भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। साथियों एक बार दोबारा मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज दिशरा के अंदर 2588वीं जो जयंती है वो बड़ी धूमधाम के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट की जा रही है। हमारी टीम सरोका डालकर सम्मानित करेगी और ये ट्रॉफी और उनको सम्मानित करेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि सरपंच चाड़क और राजेंद्र सिंह महाराज जी।
और इस कार्यक्रम की सिंह महाराज जी पीडीपी के हमारे एक स्पेशल गेस्ट सतपाल चाणक्य जी भी रास्ते में आए। As we all know, today is Buddha Purnima, also known as Buddha Purnima, Buddha Jayanti and Vesak. It is the most sacred festival in the world. It is celebrated to mark all the three milestones of Buddha's life: his birth, his attainment of enlightenment, and his parinirvana. It is believed that all three milestones occurs on a single day, and it is believed as a blessing. Now, please utter few words after me. अब आप सबको दो शब्द मेरे पीछे दोहराने हैं। पहला शब्द है करुणा, दूसरा शब्द है अहम। These words means kindness towards others and refraining others from causing harm. Do you know how he was known to be a great man? Gautam Buddha. He was born about 2500 years ago, over a century, in Nepal. He lived a luxurious life, but he lived his all luxurious goal in outside and went for meditation. He completed his meditation under a Bodhi tree and lived his life with simplicity, love and kindness. At last, I want to say that बुद्ध वही है जिसने हमें बुद्धि दी है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जीत राज लोहिया जी, इसके बाद हमारे भाई राजा अक्षय शर्मा जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, के साथ हमें दिशा दिखाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जोगिंदर लखोत्रा जी खुद भी आ गया है। जैसे हमारे आज विक्की डोगरा जी ने इस बिश्नाह के अंदर भगवान गौतम बुद्ध की 2588वीं जो जन्मतिथि है उनको बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आज सारा हमारा पीडीपी का वर्कर बिश्नाह का और आस पास के जितने भी यहाँ से नज़दीकी अपने वर्कर मेन हैं वो सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और भगवान बुद्ध की उन दिशा निर्देश के ऊपर रोशनी डाल रहे हैं जिन्होंने धर्म को और जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए उस शैली के ऊपर रोशनी डालते हैं और हमें उनके सिद्धांतों पर चलना चाहिए। आज बहुत ज़रूरत है जिस तरीके का इस देश के अंदर जो माहौल बना है और हमारे बुद्धिजीवियों और जैसे हमारे धर्म गुरुओं की उनकी बातों पे चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी तरीके से हम अपना एक भाईचारा और अपना आपस में प्रेम कैसे बना सकते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे मिलकर चल सकते हैं। इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे गुरुओं के ऊपर, हमारे बुद्धिजीवियों के ऊपर, हमारे बुजुर्ग कहते हैं उन बातों पे चलना बड़ा ज़रूरी है। और मैं विक्की डोगरा जी को इस चीज़ के ऊपर मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें बिजी शेड्यूल के अंदर भी वक्त निकाला है और अपने सब साथियों को यहाँ बुलाकर और भगवान बुद्ध की जीवनी पर रोशनी डाली है। हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और उम्मीद करते हैं अगली बार जो फंक्शन हो बड़े धूमधाम से बड़े लेवल पे मनाया जाए कि हम अपने जीवन को किस तरीके से अच्छे तरीके से जी सकते हैं वो हमें भगवान बुद्ध के जीवन से सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज इन्होंने यहाँ पर भंडारा भी रखा है, सब लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं, हमारे सीनियर साथी और हमारे बाकी साथी भी यहाँ पर हैं। मैं तमाम साथियों का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ और भगवान बुद्ध के इस जीवनी के ऊपर उनकी शिक्षा लेते हुए उन पद कदम पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे और सबसे उम्मीद यही रखते हैं। भगवान गौतम बुद्ध की दया हो, करुणा हो। आज बटवाल युवा सभा की तरफ से बिश्नाह के अंदर बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती का जो कार्यक्रम है वो रखा गया था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि पीडीपी के सीनियर लीडर राजेंद्र सिंह महाराज जी और सतपाल चाणक्य जी ने शिरकत की। और एज ए स्पेशल गेस्ट पे हमारे दोनों कंटेस्टिंग एमएलए विजयपुर और
कॉन्टेस्टिंग MLA आरएसपुरा नरेंद्र शर्मा जी और बचन लाल जी ने भी शिरकत की। इसके साथ ही हमारी तमाम बरादरी के जो लीडर्स थे, नौजवान साथी थे, जैसे हमारे नौजवान लीडर कौशल तगोत्रा जी, जीतराज जी, दिलेर जी, रमेश कयात जी, अशोक जी, सभी ने यहाँ पे मतलब की शिरकत की और इस कार्यक्रम की शोभा जो बढ़ाई है। मैं आज के दिन यही आवाम को, पूरे देश भर के साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से अहिंसा इज परमो धर्मा, भगवान गौतम बुद्ध जी ने मतलब की अहिंसा को मतलब की अपनाया और एक प्रेम का एक संदेश जो है पूरी विश्व को दिया। आज आपने देखा होगा कि विश्व के अंदर भगवान गौतम बुद्ध जी को एक मतलब की स्पिरिचुअल पावर के रूप में माना जाता है और आज का दिन जो है पूरी दुनिया के अंदर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में मेरी जो बटवाल बरादरी है वो तमाम जम्मू में जगह जगह पे मतलब कि इसके कार्यक्रम हर तहसील लेवल पे हो रहे हैं और हेड ऑफिस जो हमारा बिशना में है जहाँ पे भी बहुत ही भव्य हमने कार्यक्रम आज रखा है। और आज के दिन मैं दोबारा अपने तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को और अपने देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आज हमारा युवा जो है वो नशे की गिरफ्त में आ चुका है, इस चीज से बाहर निकलना चाहिए और आने वाले टाइम पे मेरा देश जो है वो तरक्की करे और सोने की चिड़िया बने। जी सर, क्या आज गौतम बुद्ध जयंती है जो कि बिश्नौर कॉन्स्टिट्यूंसी में मनाई जा रही है और ऑर्गेनाइज जो की है वो हमारे विकी डोगरा साहब है जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट रहे हैं बिश्नौर कॉन्स्टिट्यूंसी के। गौतम बुद्ध जी का जीवन बहुत ही अच्छा जीवन था। वो वासी जीवन को त्याग के उन्होंने उस जीवन को अपनाया जहाँ पे मोक्ष और शांति मिले। उनका ये संदेश था कि जिस चीज को आप चाहोगे, आप मन से चाहोगे, वो आपको जरूर मिलेगी। और उन्होंने ये तक कहा था कि जो शांति है वो बाहरी शांति नहीं है, जो इंसान के भीतर शांति होती है उसके लिए उन्होंने अपने जीवन को त्यागा और जंगलों में जाके तपस्या की और मोक्ष की प्राप्ति की। और उन्होंने यही संदेश दिया है कि हमेशा जो लड़ाई झगड़े होते हैं उन्हें लड़ाई झगड़ों को प्यार से मिटाया जाना चाहिए। और जो उन्होंने हमें ये संदेश दिया है कि शांति का रास्ता अपनाना चाहिए। और मैं इसी के साथ एक बार फिर से बिश्नौर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को और जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, विकी डोगरा जी को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम वो हर साल